उससे भी घटिया है। यकीन नहीं हो रहा तो ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनो। नीना गेलन 10 साल की एक सीवियरली ऑटिस्टिक लड़की, उसकी माँ उसे एक स्पेशल स्कूल में डालना चाहती थी, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। तभी डॉक्टर क्रूगमैन नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने नीना को सीधा एडमिशन दे दिया और इस तरह बनी नीना एक टेस्ट सब्जेक्ट। डॉक्टर क्रूगमैन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन टेस्ट कर रहा था, सीधा उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों पर। उन बच्चों को या तो वायरस का इंजेक्शन लगाते या इन्फेक्टेड बच्चों की पोटी, कह लीजिए टट्टी, चॉकलेट मिल्क में मिलाकर पिला देते। और क्या आपको पता है, इस महान काम के लिए, टट्टी खिलाने के लिए क्रूगमैन को अवार्ड्स मिले। तो ये तो साफ है सरकार इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करती है, पर प्लम आइलैंड तो जानवरों का है, ये थोड़ा ना इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता होगा, राइट? लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक कैटेगरी होती है ज़ूनोटिक डिजीज, जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होती है। कोरोना याद है, वो वायरस जिसने चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसफर होने के बाद पूरी दुनिया बंद करवा दी थी। कोविड-19 भी एक ज़ूनोटिक डिजीज थी और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट खुद मानती है कि प्लम आइलैंड में कोविड वायरस के सैंपल्स दशकों से पड़े हुए हैं। मतलब 2019 में कोविड फैलने के 30-40 साल पहले से उनके पास पड़े हैं। और इन डिजीजेस पर टेस्ट करने के लिए इंसान और जानवर दोनों की जरूरत पड़ती है। और ये ज़ूनोटिक बीमारियां सरकार को बायोवेपन रिसर्च छिपाने का परफेक्ट कवर देती है। कोई पूछे तो बोल दो हम तो काउस को बचाने पर रिसर्च कर रहे हैं, पर वही वायरस इंसानों पर भी काम कर जाता है। अगर मोंटेक मॉन्स्टर के बारे में पूछ लो तो जवाब मिलता है वो तो एक फूला हुआ मरा हुआ कुत्ता था, हमें तो नहीं पता बॉडी पता नहीं कैसे गायब हो गई। प्लम आइलैंड में मिली लाश के बारे में पूछ लो तो कहेंगे वो तो बहकर आई थी। लाइम डिजीज के बारे में पूछो तो अरे वो तो 5000 साल पुरानी डिजीज है। मैं सच बताऊं, प्लम आइलैंड के लिए दिए गए किसी भी बहाने का एक भी लफ्ज मुझे मंजूर नहीं और ना मैं इस पर विश्वास करता। सब कुछ बहुत शेडी लगता है। इसका इतिहास झूठ और मुर्दों की लाशों से भरा पड़ा है। एक रिसर्चर ने एंथ्रेक्स चुराया और 2001 में अटैक किया जिससे 5 लोग मारे गए। मतलब साफ है ये डेडली वायरसेस या तो गलती से लीक हो सकते हैं या जानबूझकर चुराए जा सकते हैं। अगर ये सब कुछ सुन के आपकी चिंता बढ़ रही है तो खुशखबरी ये है, प्लम आइलैंड बंद हो रहा है। बुरी खबर, इसकी जगह कैंसस में और भी बड़ी जगह में ये फैसिलिटी खुल रही है, वो भी अमेरिका के बीचों बीच। याद है एफएमडी के 3 केस जो प्लम आइलैंड से बाहर निकले थे, वो आइलैंड था, बचाव हो गया। अब वही रिसर्च टोर्नेडो वैली के बीचों बीच होगी, एक ऐसी स्टेट में जो बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करती है और जहां एक बवंडर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को पूरे देश में फैला सकता है। सोचो क्या गलत हो सकता है। और अब शायद आपको यह भी पता चल गया होगा कि क्यों इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, अमेरिका से अमेरिकन कॉर्न्स यानी मॉडिफाइड कॉर्न्स और अनाज क्यों नहीं मंगवाता।